डीसी के पास बैटमैन, सुपरमैन, जोकर जैसे लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन फिर भी आज सुपर हीरो की रेस में मार्वल सबसे आगे क्यों है? क्या प्रॉब्लम डीसी के कैरेक्टर्स में है या फिर डीसी की प्लानिंग में? तो आज हम इसी बारे में लॉजिकली और रीजन बाय रीजन समझेंगे कि डीसी कॉमिक्स में इतना डोमिनेट करने के बाद भी आज लाइव एक्शन में इतना पीछे क्यों है। पॉइंट नंबर 1, एक्टर्स कंसिस्टेंसी। मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स को एक ही एक्टर से प्ले करवाया। आज भी अगर कोई आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, डॉक्टर स्ट्रेंज या मार्वल के कोई भी कैरेक्टर का नाम ले तो हमारे दिमाग में उनको प्ले करने वाले एक्टर्स की इमेज आती है, पर डीसी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। डीसी के मेन सुपर हीरोज बैटमैन और सुपरमैन जैसे कैरेक्टर्स को कई सारे एक्टर्स प्ले कर चुके हैं। जैसे बैटमैन को अब तक टोटल 8 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, वहीं सुपरमैन को भी टोटल 8 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, जिसकी वजह से फैंस उन कैरेक्टर्स के साथ उतना इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए जितना वो मार्वल के कैरेक्टर्स के साथ कर पा रहे थे। पॉइंट नंबर 2, यूनिवर्स कंफ्यूजन। मार्वल ने अपना एक ही यूनिवर्स कंटिन्यू रखा जिसके अंदर सभी मूवीज और शोज आते थे और सारे ही एमसीयू में आने वाले शोज इंटरकनेक्टेड रहते थे, जिसकी वजह से लोगों में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहता था। लेकिन डीसी ने मल्टीपल यूनिवर्सेस चलाया जिसके अंदर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स, डीसी एल्सवर्ल्ड और डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स आते हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत कंफ्यूज रहते थे और समझ नहीं पाते थे कि क्या कंटिन्यूएशन है और क्या कैनन है। पॉइंट नंबर 3, रीसेट्स एंड रिबूट्स। डीसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है अपने यूनिवर्स को बार बार रिबूट करना। डीसी ने एक ही स्टोरी लाइन को आगे बढ़ाने की बजाय टाइम पर अपने यूनिवर्स को रीसेट किया। पहले स्नाइडर वर्स आया, मैन ऑफ स्टील, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, जस्टिस लीग, स्नाइडर कट जैसी मूवीज आने के बाद फैंस डीसी से थोड़ा रिलेट करने लगे थे, लेकिन डीसी ने स्नाइडर वर्स को आगे कंटिन्यू ना करने का फैसला करा, जो कि फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ मार्वल एक ही स्टोरी लाइन को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करके फैंस के सामने लाया। मार्वल अब तक टोटल 6 फेजेस ला चुका है, वो भी बिना किसी रिबूट के। अब हार्ड रिबूट के बाद डीसी भी नई शुरुआत कर रहा है, जिसमें जेम्स गन ने डीसी की आने वाली मूवीज को डिफरेंट चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, जिसका चैप्टर 1 हम लोग के सामने आना शुरू भी हो गया है। पॉइंट नंबर 4, विलेंस बिल्डअप। ये बात हर सुपर हीरो फैन मानेगा, डीसी के पास मार्वल से ज्यादा बेहतर और पावरफुल विलेंस हैं। जोकर, डार्कसाइड, रिवर्स फ्लैश, लेक्स लूथर जैसे विलेंस होने के बाद भी डीसी अपने विलेंस को इस तरह से एस्टैब्लिश नहीं कर पाया जिस तरह से मार्वल ने अपने विलेंस को किया। मार्वल ने थैनोस को 10 साल तक टीज किया, छोटे सीन्स, एंड क्रेडिट मोमेंट्स और एवेंजर्स के लिए एक मेन थ्रेट की तरह दिखाना, और जब लास्ट में थैनोस इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में आया तो फैंस उससे कनेक्ट कर पा रहे थे और थैनोस को एक बड़ा थ्रेट मान पा रहे थे। वहीं डीसी अपने विलेंस को उस तरह से प्रॉपर बिल्डअप नहीं दे पाया। पॉइंट नंबर 5, ऑडियंस ट्रस्ट। डीसी के साथ प्रॉब्लम ये रही है कि वो ऑडियंस के ट्रस्ट पे नहीं उतर पाई। एक स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है, लोग कनेक्ट करते हैं, फिर अचानक इंटरनल अफेयर के चलते उसको कैंसिल, रिबूट या रिकास्ट कर दिया जाता है। इस वजह से ऑडियंस डीसी को सीरियस नहीं लेती थी। अगर मूवी अच्छी भी होती थी तो भी फैंस मानते थे इससे रिलेट करने का कोई फायदा नहीं है, आगे चल के ये भी नॉन कैनन हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मार्वल पे ऑडियंस का ट्रस्ट रहता था और फैंस कॉन्फिडेंट होते थे कि जो वो देख रहे हैं आगे चल के उसका फ्यूचर में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, जिसकी वजह से मार्वल की बेकार मूवीज भी बॉक्स ऑफिस पे अच्छा कलेक्शन करती थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या 2026 में डीसी मार्वल को पीछे कर पाएगा या फिर से इस रेस में वापसी कर पाएगा? जेम्स गन के आने के बाद डीसी को उसका केविन फाइगी मिल गया है। अब डीसी में भी आने वाले प्रोजेक्ट्स प्रॉपर यूनिवर्स बिल्डअप को ध्यान में रख कर बनाए जाएंगे और जेम्स गन ने डीसी के अगले 8 से 10 साल का प्लान हम सबके सामने रखा, जिसमें टोटल 10 शोज अनाउंस किए गए। अब तक क्रिएचर कमांडोज, सुपरमैन एंड पीसमेकर सीजन 2 हम लोग के सामने आया है और डीसी की नेक्स्ट मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो भी 26 जून को आने वाली है। डीसी के पास शायद मार्वल से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स और डीप स्टोरीज हैं, पर मार्वल के पास कंसिस्टेंसी, पेशेंस और बेटर प्लानिंग है। अब सवाल ये नहीं कि डीसी बेटर है या मार्वल, सवाल ये है क्या डीसी फाइनली जेम्स गन के विजन के साथ इस रेस में वापसी कर पाएगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू सुपर हीरो काउंटर।